हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और शुरुआत हो चुकी है आईपीएल की। लेकिन पहला मुकाबला जो पार्ट 2 का खेला गया डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और जबरदस्त फॉर्म में चल रही आरसीबी के बीच, उसमें बारिश ने खलल डाल दिया और एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सके और इसी के साथ एक एक पॉइंट्स बढ़ गए और केकेआर का प्लेऑफ का सपना चकनाचूर हो गया। बारिश ने उसे धोकर रख दिया और इसी के साथ नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल में आ गई आरसीबी, क्योंकि अब उसके हो गए हैं 17 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स पहले से ही थे। नंबर 2 पर अब गुजरात टाइटंस है, जिसका मुकाबला आज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। आज 2 मुकाबले हैं, डबल हेडर आज होने वाला है। पहला मुकाबला आज होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच, तो दूसरा मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। और पहले मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब ही वो टीम थी जिसका मैच आखिरी मैच था, जिसके बाद सस्पेंड कर दिया गया और वो मैच पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब पंजाब का मुकाबला राजस्थान से हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों 29 बार भिड़े हैं, जिसमें से 17 बार राजस्थान रॉयल्स और पंजाब ने 12 बार जीत हासिल की है। यानी यहाँ थोड़ी सी बढ़त जो है वो राजस्थान को नजर आती है। वहीं अगर हम आरआर और पंजाब के बीच 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो उसमें भी 3 बार राजस्थान ने और 2 बार पंजाब ने जीत हासिल की है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि क्योंकि पंजाब जो है वो जबरदस्त फॉर्म में भी है, पॉइंट्स टेबल में इस वक्त नंबर 2 पर बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स का जो है वो सफर पहले ही खत्म हो चुका है। देखते हैं कि आज के मुकाबले में क्या होता है। दूसरा जो मुकाबला है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, खास तौर पर क्योंकि उसे अगर आगे बढ़ना है, अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी है, तो आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। तो गुजरात टाइटंस के सामने मौका है कि वो अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर ले। दोनों ही टीमें जो हैं, शुरुआत में दिल्ली कैपिटल जबरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन बाद में उसकी लय जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों के बीच अगर मुकाबलों की हम बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला सनराइजर्स के खिलाफ खेला था। बारिश की वजह से वो धुल गया था, यानी यहाँ भी नुकसान हो गया 1 पॉइंट का। दूसरे गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराकर जबरदस्त वापसी की है। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम 11 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 8 जीते हैं और 16 अंकों के साथ वो टॉप पर कल तक थी। अब 1 नंबर आगे बढ़ाकर आरसीबी पहुंच गई है। एक और जीत उन्हें प्लेऑफ में और मजबूत पोजीशन पर पहुंचा देगी। वहीं अक्षर पटेल की टीम की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी लय में शुरुआत में नजर आई। 11 में से 6 मुकाबले अभी जीत चुकी है। 13 अंकों के साथ वो 5वें नंबर पर है, यानी टॉप 4 से थोड़ा सा बाहर है और आज उसकी कोशिश है कि वो प्लेऑफ की अपनी दावेदारी को मजबूत कर ले। दोनों के बीच अब हम देखें तो पिछले 6 मुकाबलों में आपस में जब भिड़े हैं तो 3-3 बार दोनों जीते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कल का मैच तो धुल गया, लेकिन आज डबल हेडर है। उम्मीद करते हैं कि आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अतुल जी, दिल्ली की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, दिल्ली को क्या हुआ? शुरुआत में जबरदस्त फॉर्म में वो नजर आ रही थी, लेकिन फिर लय बिगड़ गई है। टॉप पर थी, आज 5 में है। जरूरत है कि वो टॉप 4 में आए और आज का मुकाबला अहम है, लेकिन मिचेल स्टार्क, फाफ डु प्लेसिस उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये तो होना ही था। मुझे लगता है कि अब देखिए, अगर आपकी टीम अच्छी है, डेप्थ है, तो एक आधे खिलाड़ी से इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाए आप। पर देखिए, अब अगर आपने जीतना है तो इतने साल हो गए, आप एक मैच अच्छा आता है पर आप सस्टेन नहीं कर पाते, आप फिनिश अच्छा नहीं करते, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है। और रिकी पॉन्टिंग आए हैं, बड़े बड़े कोचेज आए हैं, पर हाल वही है, बड़े प्लेयर्स आए हैं, यहाँ पे आते हैं कुछ नहीं होता, बाहर जाते हैं यहाँ से निकल के तो बहुत कुछ ऐसी होता है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है शनि का ग्रह है, थोड़ा सी पूजा करवाएं। पर इस बार थोड़ा सा बेटर लग रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दिल्ली जो है ना आगे बढ़े, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग भी खेले, सब खेले, पर कुछ लक फैक्टर भी चाहिए। जैसे आरसीबी नहीं जीती है तो कुछ ना कुछ जाते जाते बिगड़ सा जाता है। तो इस बार शायद कुछ एक आधा खिलाड़ी नया आके कुछ चमत्कार दिखा दे। बिल्कुल, हम लोग शुरू में ही उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह का खेल दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआत में दिखाया जबरदस्त था, वो लगातार मैच जीत रही थी। लेकिन अब नोएल, आप देखिए पहले से जो दिल्ली की लय है वो थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई है। आज का इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं वो जो हैं वो अनअवेलेबल हैं। वन इज मिचेल स्टार्क और दूसरे जो हैं वो हैं फाफ डु प्लेसिस। आपको लगता है कि इसकी वजह से
गेंदबाजी में भी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी और जो प्लेइंग 11 है उसमें भी बदलाव होंगे, बैटिंग का जो लाइनअप है उसमें भी क्रम में भी बदलाव करना पड़ेगा और संतुलन जो है बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क को काफी मिस करेंगे क्योंकि एक ऐसे स्ट्राइक बॉलर है। आप देख वो मैचेस जिता चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक ही विल बी मिस्ड अ लॉट देन फैट डू प्लेसिस क्योंकि आई फील मिचेल स्टार्क इज अ काइंड ऑफ बॉलर जहां पर आपको मैच क्रूशियल मैचेस हाथ के मैचेस निकाल के आपको जिताएंगे वो। एंड आई थिंक बट दे हैव रोप्ड इन मुस्तफिजुर रहमान को लेके आए उनकी जगह पे। आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान के पास भी एक्सपीरियंस है, काफी आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को खेल चुके हैं। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस वही ये नहीं रहेगा जो मैच मिचेल स्टार्क का है। बट आई थिंक ये अच्छा मूव है मुस्तफिजुर को लेके आए। तो आई थिंक थोड़ी बहुत इट विल बी देयर बट आई फील द लॉस ऑफ मिचेल स्टार्क विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर। बिल्कुल, और इनकी वजह से टीम्स का जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ा है। देखते हैं कि उसका लय पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम पिछले 6 मुकाबलों की बात करते हैं तो दोनों बराबरी पर नजर आती है और हमने शुरुआत में देखा भी दोनों ही एक जैसी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। बाद में गुजरात जो है वो उसने मेंटेन किया और दिल्ली थोड़ा सा पिछड़ गई। अतुल जी, अब 6 मुकाबलों में 3-3 दोनों ने जीते हैं, यानी बराबरी पर नजर आए हैं। अभी फिलहाल मौजूदा हालात इन चेंजेस के साथ आपको कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि नुकसान जीटी को भी हुआ है? देखिए मुझे लगता है कि देखिए ऑन पेपर कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकता हूँ कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि बड़े नाम है, मैच विनर्स हैं, पर किस दिन 2-3 खिलाड़ी इकट्ठे कॉम्बिनेशन में क्लिक करें ना करें ये दिक्कत है। आप देख लें राजस्थान रॉयल के पास जोफ्रा आर्चर थे, पर 12 मैचेस में से 5 मैचेस में पावर प्ले में विकेट ही नहीं मिला उन्हें। तो कई बार ऐसा ऑड खेल क्रिकेट में आप तभी तो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो रियलिटी शो है वो क्रिकेट है, क्योंकि पता ही नहीं अगली बॉल में क्या हो जाए। बड़े इतने सारे ऑप्शन रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज देखिए जेनी टीम विच प्लेस फेयरलेस जो जाएगी उसको लगेगा कि मैं आज हारना नहीं है, तो वही जीतेगी, क्योंकि आपको चांस लेने पड़ते हैं और आपके पास पूरी विकेट्स हैं, प्लेयर हैं बुराने के लिए, पर मेथड टू द मैडनेस होना चाहिए। ये नहीं कि पागलपन हो जाए, क्योंकि अकल के साथ थोड़ी सी सावधानी के साथ, और अगर आपके पास प्लेयर हैं क्वालिटी के तो वो अपनी गेम को ट्विक कर सकते हैं। पर विकेट कैसा होगा, गर्मी पड़ रही है जबरदस्त, तो मुझे लगता है कि थोड़े से अब विकेट थोड़े से फंस के आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि ऑन पेपर और ऑन फील्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कि ऑन फील्ड कौन परफॉर्म करता है और किससे फ़ायदा मिलता है। एक बार रिकॉर्ड बता देते हैं, कुल मिलाकर जो 11 मुकाबले दोनों ने ही खेले हैं इस सीरीज़ में अभी तक, उसमें से 8 गुजरात ने अपने 8 मैच जीते हैं, जबकि अपने 6 मुकाबले जो हैं वो जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। अगर हम पारियों में रन्स की बात करते हैं तो कुल मिलाकर बैटिंग पावर प्ले की बात करें तो 11 पारियों में 581 रन गुजरात ने बनाए हैं, तो वही 547 रन जो हैं वो दिल्ली ने बनाए। मतलब आसपास का ही मामला लगता है, थोड़ा सा फर्क है। हालांकि 2020 में 40-50 रनों का फर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नोएल, अब बड़ा सवाल यह है कि गुजरात ने 11 में से 8 मैच जीते, ज़बरदस्त वो लय में नज़र आ रही है। क्या इतने अच्छे फॉर्म के बावजूद अपनी रणनीति में उसको कोई बदलाव करना पड़ेगा इस ब्रेक की वजह से? आपको लगता है कि कुछ चेंजेस उसको करने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि आप थोड़ा आराम करके और ज़्यादा डट के खेलने वाले हैं चेंजेस के बाद? देखिए आई डोंट थिंक कोई चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रेक आई हुई है, आप थोड़ा रिलैक्स मोड पे रहते हैं। बट स्विच ऑन स्विच ऑफ रहता है क्रिकेट में, जहाँ आप जब वापस आते हैं तो यू नीड टू गेट बैक टू योर टॉप मोस्ट गेम, क्योंकि पता है वो नंबर 2 पे है पॉइंट्स टेबल पे, काफी इंपॉर्टेंट। अगर वो नंबर 1 स्पॉट इफ दे वांट टू क्लाइम टू दैट नंबर 1 स्पॉट, इंपॉर्टेंट है कि जीतना। तो आई डोंट थिंक काफी चेंजेस करेंगे टीम 11 में भी और उनकी स्ट्रैटेजी में, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप काफी शानदार है। आप देखिए साई सुदर्शन अपनी रोल खेलते हैं, शुभम गिल अपना जो बैटिंग करना है, जो स्ट्राइक पावर प्ले पे खेलना वो खेलते हैं। देन यस, जॉर्ज बटलर मिस होंगे इन बिटवीन वो नंबर 3 पे, बट दे हैव दैट बैटिंग लाइनअप है। उनकी बॉलिंग लाइनअप काफी शानदार है, मोहम्मद सिराज काफी अच्छे डाल रहे हैं, प्रदेश कृष्णन अच्छे डाल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक शुभम गिल इतना सोचेंगे। दे विल गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि पता है उनको कि मैच जीतना है, काफी इंपॉर्टेंट उनको, कीप दैट विनिंग स्ट्रीक। एंड आई थिंक कार्ड्स पे आज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम। बिल्कुल, देखिए ये उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन अतुल जी, मैं आपसे ये समझूंगी कि दिल्ली कैपिटल्स पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ उसने 1 मैच जीता है,
आपको कहाँ लगा, किस वक्त जो है वो तालमेल बिगड़ गया? जो बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में दिल्ली कैपिटल्स नजर आ रही थी, ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार के रूप में नजर आ रही थी, कहाँ गड़बड़ हुई? देखिए मुझे लगता है कि बैटिंग थोड़ा लेट डाउन किया है क्योंकि गेंदबाज बड़े जबरदस्त थे, पर कुछ भी ना वो एक कभी तीन चार प्लेयर्स इकट्ठे क्लिक नहीं करे। पर मुझे लगता है कि देखिए अब दिक्कत ये है कि अब खिलाड़ी, दो उनका जो मैच विनर था मिचेल स्टार्क, उस दिन भी जब ब्लैकआउट हुआ 122 पे 1 थी पंजाब, वो भी मैच गया था आज से, वो तो बच गए। तो मुझे लगता है कि कुछ भगवान ने साथ दिया है कि आज एक बार फिर से मौका है। और अभी 3 मैचेस है, मुझे लगता है कि एक बार जब ऐसे मौके से आप वापस आ जाए ना, तो कई बार एक सेकंड मिनट आती है। तो मुझे लग रहा है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स जो है इस समय डेंजरस साइड बन चुकी है। हालांकि मिचेल स्टार्क की जगह मुस्तफिजुर आए हैं, पर वो भी पहुंचेंगे नहीं अभी तक, तो मुझे लगता है ये मैच तो नहीं खेलेंगे। तो आपको किसी तरह से एक कॉम्बिनेशन हिट द ग्राउंड रनिंग बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं कि नया कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कुछ नया फॉर्म जो है वो देता है दिल्ली कैपिटल्स को। अपने ही मैदान पर उसके मुकाबला हो रहा है, लेकिन पंजाब का तो बड़ा नुकसान हो गया था पिछले मुकाबले में। जबरदस्त तरीके से वो बैटिंग कर रही थी, लेकिन वो मैच ही रद्द हो गया है और आज वो भी एक मुकाबला खेल रही है। लेकिन एक और बात है, अगर हम गुजरात की बात करें तो उसे भी बड़ा नुकसान हुआ है जोस बटलर की गैर मौजूदगी के चलते, क्योंकि उनको जाना है अपने देश के लिए खेलने के लिए। क्या आपको लगता है नोएल, नंबर 3 पर उनके ना होने से गुजरात की बल्लेबाजी में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे? देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था। जब आप पता है कि आप बड़े प्लेयर्स जो है नेशनल ड्यूटी पे जब बुलाया जाएगा तो जाएंगे, तो एक बैकअप प्लान तो 100% किए वो लोग, बिकॉज विदाउट बैकअप प्लान आई डोंट थिंक दे विल गो। आई थिंक देयर आर गुड यंगस्टर्स इन द टीम, काफी अच्छे यंगस्टर्स है उनके पास जो परफॉर्म करके दे हैव बीन इन द आईपीएल। तो आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी वही रहेगी। यस, जो स्ट्राइक रेट जो जॉर्ज बटलर लेके आते हैं टीम पे, आई थिंक दैट विल बी मिसिंग। जो स्ट्रोक्स खेलते हैं दैट फ्लैम्बर्ट इनिंग जो कभी खेलते हैं वो मिस करेंगे। बट आई थिंक दे आर अ गुड साइड, दे गॉट अच्छे यंगस्टर्स है। आई थिंक दे विल अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ग्रैब करके परफॉर्म करेंगे। जी अतुल जी, अतुल जी को आवाज आ रही है? अच्छा, अतुल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नोएल, एक और बात है, हम दोनों ही टीम्स में देखते हैं चेंजेस जो हुए हैं उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो हमें मैदान पर पता चलेगा। लेकिन ये देखिए, अगर हम जैक फ्रेजर की बात करें, मॉग्रेग की बात करें, फाफ डुप्लेसिस की बात करें, तो ये सब गैर मौजूद है दिल्ली में। आपको क्या लगता है इसकी वजह से केएल और करुण नायर को ओपनिंग करनी चाहिए? और अगर ऐसा है तो फिर अभिषेक पोरेल को आप कहाँ पे देखते हैं, वो कहाँ खेल सकते हैं? अगर आप देखें ब्रेक से पहले, अगर आप देखें तो लास्ट गेम जो अभी पोरेल और करुण नायर ने ओपन किए थे, और करुण नायर ने आई थिंक फर्स्ट बॉल पे आउट हुए। तो आई थिंक शायद स्टिक करेंगे, जैसा अतुल कहे कि स्ट्रैटेजी और उनकी जो कॉम्बिनेशन शायद चेंज करने का चांसेस है। आई थिंक अगर केएल राहुल ओपन किया था, आई थिंक आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो देश को ओपन कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में। आई थिंक वो एक अच्छा दिल्ली के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द वाइट बॉल, और वो पावर प्ले करेक्ट यूज करते हैं। एंड आई थिंक अलॉन्ग विद टीम पार्टनर बैंगलोर के जो है खेल चुके हैं करुण नायर, आई थिंक एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, या नहीं तो अभिषेक पोरेल के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। आई थिंक ये सब कोच का माइंड में रहेगा। आई थिंक दे विल ट्राई टू चेंज दैट बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, क्योंकि both the on national duty, both Right. foreign players. So I think they will have some plans up their sleeves. बिल्कुल। और एक और जो टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस मैदान पर दिल्ली ने पावर प्ले में 16 और गुजरात ने 17 विकेट हासिल किए। दिल्ली की जो पिच है वो थोड़ी सी गेंदबाजी फ्रेंडली बताई जाती है। क्या पावर प्ले की गेंदबाजी आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट वही होगा कि कौन बेटर बॉलिंग करता है पावर प्ले के दौरान, वही डिसाइड होगा? बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है पावर प्ले। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करें टीम को पावर प्ले के अंदर, इफ यू गिव देम for example, if you bowl 6 overs and you're in the power play and you're खाली 30 रन या 35 रन देता है, तो बिग आस्किंग है फिर दूसरी टीम के लिए, क्योंकि पावर प्ले ऐसी चीज है बैट्समैन जहां आप देखते हैं, क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस रहता है पावर प्ले में, जहां बैट्समैन को फायदा होता है ओवर द गेट मारने को या प्लेस किए तो बॉल बाउंड्री लाइन पे जाता है। आई थिंक और दिल्ली की विकेट आई थिंक थोड़ी स्लो होगी विकेट, और इट हैज ऑलवेज बीन ऑन स्लोअर साइड विकेट दिल्ली की। तो आई थिंक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। यस,
मिचेल स्टार्क मिस करेंगे, बट मोहित शर्मा है, मुकेश कुमार है, और श्रीलंकन बॉलर का अच्छा अपॉर्चुनिटी है चमीरा को ये खेलने को, और नटराजन भी है। तो एक कॉम्बिनेशन है जहाँ एक कोच के लिए चूज करने के लिए मिचेल स्टार्क के प्लेस में किसको खिलाए, जी। क्योंकि ये अच्छी भी चांसेस है बॉलर के लिए खेलने के लिए। अच्छा, एक और बात है, हम जो इस वक्त मौजूदा फॉर्म देख रहे हैं, शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छा कर रही थी, बाद में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ उसने कर दिया, अभी वो टॉप 4 में नहीं है, नंबर 5 पर है। आपको लगता है कि अभी भी एक चांस उसके पास है उसकी फॉर्म को देखते हुए कि वो टॉप 4 में आ सकती है? बिल्कुल, काफी काफी चांसेस है। देखिए, आप 3 गेम बचे हुए हैं, 11 मैच खेल चुके हैं ये लोग, 3 गेम बचा। अगर ये 3 गेम जीते तो शायद काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनको, बिकॉज है उनके पास टीम है, कॉम्बिनेशन अच्छी है। दे ओनली हैव टू स्टिक टू देयर प्लान, एग्जीक्यूट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक आईपीएल का एक ये रहा है, दिल्ली कैपिटल्स जो शुरुआत अच्छी करते हैं फिर उनके ग्राफ नीचे आ जाती है, पता नहीं क्यों, व्हाट इज द रीजन, बट इट इज ऑलवेज बीन विद दिल्ली कैपिटल्स। आप देखिए, इससे पहले की सीजन भी देखिए और उससे पहले की सीजन देखिए, आप शुरुआत काफी बैंग बैंग करते हैं, फिर एकदम गिरते हैं लास्ट में। जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्वालिफाई होने के लिए, वहां पर वो बैकआउट कर देते हैं अपने आप को। शायद यही वजह है कि इतने सालों में सिर्फ एक बार फाइनल का सफर तय किया है टीम ने, जबकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो टीम के पास रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अच्छा परफॉर्म भी टीम कर रही थी। अब यहाँ एक और सवाल है, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैचों की संख्या है 45, दूसरी बार बल्लेबाजी करते हुए जीतते हैं 47, यानी थोड़ा सा परसेंटेज का थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ अगर औसत स्कोर की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने पर सिर्फ 167 का जो है एवरेज स्कोर है। आपको लगता है कि ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना ही समझदारी रहेगा? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्रूशियल है टॉस जीतते। जो भी कप्तान जो टॉस जीतेगा, आई थिंक ही विल फील्ड, क्योंकि उनको पता है उसके बाद विकेट काफी थोड़ी बहुत अच्छी होने के चांसेस है। यस, इट विल बी ऑन अ स्लोअर साइड, बट बॉल आने का काफी अच्छा चांसेस है। और उनको पता है कि यू फैक्टर आएगा लेटर ऑन, जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और देन फील्डिंग करती है सेकंड, आई थिंक ग्रिप करने का नहीं मिल सकता बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए। तो आई थिंक ये फायदा है कि आप टॉस जीतो, फील्डिंग करो, यूज द विकेट, आप रिस्ट्रिक्ट करो एक टीम को 140-150 के अंदर, एंड देन गो आउट देयर एंड गेट द रन्स। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, दो मैचों में कड़ा मुकाबला देखने को मिले, और आमना सामना जो हो नई टीम के साथ हो सकता है कि कुछ नया भी देखने को मिले, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं और टीम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो बदले गए हैं दोनों ही टीम्स के लिए। और गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला कुछ ही देर बाद शुरू होगा और नतीजों से हमें पता चल जाएगा। हालांकि मौसम जो है वो कहीं खलल ज़रूर न डाले, इस बात को लेकर भी थोड़े से सवाल, थोड़ी सी आशंकाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल वासन, और साथ ही नोएल डेविड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।